तो विश्व विजेताओं के स्वागत के लिए देश तैयार है। देश में आ चुके हैं। आज सुबह ही दिल्ली में लौट कर आई भारतीय क्रिकेट टीम, वहां पर स्वागत हुआ, प्राइम मिनिस्टर से मुलाकात हुई, उसके बाद रुख किया मुंबई का, और मुंबई में अब उस विजय जुलूस का सबको बेसब्री से इंतज़ार है। आपको विजुअल सीधे दिखाते हैं वहां से, मुंबई से ही, जहां पर इस वक्त प्रशंसकों का सैलाब मुंबई की सड़कों पर दिखाई पड़ रहा है। तो इस वक्त तस्वीरें दिखाने के साथ साथ हमारे साथ पैनलिस्ट भी मौजूद हैं, उनका भी रुख करेंगे। नीचे आप तस्वीरें देख सकते हैं नरीमन पॉइंट के पास में। आप शर्मा जी, आप कुछ कपिल देव की बात कर रहे थे, आप खत्म कर सकते हैं। जी जी। तो मैं यही कह रहा था कि कपिल देव ने कहा था कि भारतीय खिलाड़ी फील्डिंग में डाइव क्यों नहीं लगाते हैं, अच्छे कैच क्यों नहीं पकड़ते हैं। तो उनका कहना था कि ग्राउंड्स बेहद खराब होते हैं भारतीय, जो स्टार्टिंग रन में जो खिलाड़ी खेलते हैं उनकी हैबिट नहीं होती है, धीरे धीरे ये आदत बनती है। तो भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने इस तरह की चीजों पर ध्यान दिया। आज मैदान सब जगह बहुत अच्छे होते हैं, बीसीसीआई खुद मेंटेन करने के लिए टीमें भेजता है, विकेट बहुत अच्छे होने लगे, यानी कुल मिलाकर उन्होंने हर पहलू पर ध्यान दिया और धीरे धीरे क्रिकेट के स्ट्रक्चर को सुधारते चले गए। और खेलों में ऐसा नहीं हो पाया क्योंकि जो नियम हुए, शक्ति कम होने लगी। उन खेलों के अंदर हॉकी का उदाहरण हमारे सामने है, जैसे जैसे भारत की शक्ति क्षीण हुई, अंतरराष्ट्रीय टीमें हावी होने लगी और सारे नियम ऐसे बनाए गए जो भारत के प्रतिकूल पड़ते थे। तो इस तरह की जो चीजें होती हैं बहुत अहम होती हैं। और खेल भी यदि सबक लें, लेकिन सबसे बड़ी मुश्किल यही है कि इतनी बड़ी संख्या में न तो स्पॉन्सरशिप आती है और न ही दर्शक मैदान में पहुंचते हैं। और जहां तक और खेलों की बात है, बिलियर्ड्स की बात है, तो वहां उन खिलाड़ियों को भी मलाल ये रहा है हमेशा, गीत सेठी जैसे खिलाड़ियों को भी, कि वे इतनी बार विश्व चैंपियन बने लेकिन उन्हें कोई जानता नहीं है और न उनके पास इतनी स्पॉन्सरशिप आती है। तो ये थोड़े से पहलू ऐसे हैं भारतीय खेलों के लिए कि मुश्किल यहाँ पे जरूर आती है। और धीरे धीरे यहाँ भी सिस्टम बन रहा है। बैडमिंटन का उदाहरण सामने है, निशानेबाजी का उदाहरण सामने है कि ये अब जो खिलाड़ी आ रहे हैं सिस्टम की देन है। पहले जो खिलाड़ी आते थे वो एकाकी प्रयास और व्यक्तिगत अपने जो उनकी काबिलियत होती थी उसके बेसिस पर आगे बढ़ते थे, लेकिन अब धीरे धीरे सिस्टम इन प्लेस आने लगा है। बैडमिंटन जैसे खेल में आने लगा है, निशानेबाजी में आने लगा है, बहुत सारी निशानेबाजी अकादमियां बनने लगी हैं। तो धीरे धीरे ये सब बढ़ता चला जाएगा सुविधाओं, और जहां नंबर होगा वहां क्वालिटी अपने आप आ जाएगी यदि मैनेजमेंट अच्छा होगा तो। जी बिल्कुल, नंबर आने लगेंगे, खिलाड़ी भी सामने आने लगेंगे, मैनेजमेंट जहां पर अच्छा होगा। अब महान साहब, आपसे जानने की कोशिश करेंगे कि जिस तरह से मैनेजमेंट की बात आपने भी पहले की, बाकी खेलों में भी अब पदक आने लगे हैं। एक तरह से कहें कि जब बड़े प्लेयर्स अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सामने आते हैं, चाहे वो ओलंपियंस हो या फिर शूटिंग की बात हो, बिलियर्ड की आपने बात की, लेकिन ये बात सच है कि उन खेलों में एक दो खिलाड़ियों के आगे याददाश्त जाती नहीं है। मतलब बिलियर्ड्स में पंकज आडवाणी के पहले और बाद में बाकी लोगों के जहन में कोई नाम नहीं है। शूटिंग में आप देखें तो अभिनव बिंद्रा हो या फिर राज्यवर्धन राठौड़ हो। वहीं पर अगर फुटबॉल की बात कर ले, बाईचुंग भूटिया, सुनील छेत्री, उस तरह के नाम लोगों के जहन में आते नहीं, क्योंकि प्लेयर्स हो सकते थे लेकिन ये नहीं माना जा सकता कि प्रतिभाएं नहीं थी। उन प्रतिभाओं को तलाशने और तराशने का काम नहीं हो पाता है। ये जो क्रिकेट ने कर दिखाया है, मसलन अगर हम बात करें वुमेन्स टीम की, अपने आप एक विश्व विजेता टीम खड़ी कर दी थोड़े से समय में। लेकिन वही वाली बात है कि एक तो जिस तरीके से बीसीसीआई ने स्ट्रक्चर बनाया और जो 90 के युग में जब लिबरलाइजेशन हुई इकोनॉमी की, और जिस तरीके से बिंद्रा ने और डालमिया ने और माधवराव सिंधिया ने एक पूरे के पूरे क्रिकेट के स्ट्रक्चर को एक कॉर्पोरेट्स के साथ मिलकर सुदृढ़ किया, वो अभी तक दूसरे खेल नहीं कर पाए। और ये ज़रूरी है कि जब तक आप अपना एक प्लान्ड वे में स्ट्रैटेजी नहीं बनाएंगे, जब तक आप टेलीविज़न को, रेडियो को, इंटरनेट को और कॉर्पोरेट स्पॉन्सरशिप को साथ नहीं लेंगे और उनको नहीं बताएंगे कि आपको रिटर्न्स कैसे मिलेंगे। क्रिकेट में ऐसा नहीं था कि पहले दिन से आपको रिटर्न्स मिलने लग गए थे, लेकिन क्योंकि ढांचा सही तरीके से बनाया गया, ग्राउंड्स बेटर किए गए, और फिर उसके बाद कॉर्पोरेट्स को भी लगने लगा कि ये क्रिकेट जो है, ये बात फैक्ट है कि क्रिकेट की दीवानगी स्कूलों में भी पहले से है, क्योंकि क्रिकेट बहुत आसानी से खेलने को मिल जाता है हर गली मोहल्ले में। बिलियर्ड्स आप आराम से नहीं खेल सकते, बैडमिंटन आप खेल नहीं सकते, टेनिस के लिए आपको उस तरीके का कोर्ट आसानी से पूरे शहर में नहीं मिलता है, एक आम हिंदुस्तानी शहर में। लेकिन अगर एसोसिएशंस अपना काम सही तरीके से करने लग जाए,
ज़्यादातर दिक्कत यही है कि एसोसिएशन में झगड़े होते हैं, उल जलूल लोग वहाँ पे आ जाते हैं, पॉलिटिकल इंटरफेरेंसेस बहुत होती हैं, इसलिए ज़्यादातर जो स्पोर्ट्स एसोसिएशंस है वो आपस में लड़ मर कर ही ख़त्म हो जाती हैं। तो उनसे कॉर्पोरेट्स भी बहुत दूर रहते हैं, कॉर्पोरेट स्पॉन्सरशिप्स भी दूर रहती हैं। ये टेलीविज़न के ESPN, DD स्पोर्ट्स, स्टार स्पोर्ट्स, सोनी स्पोर्ट्स सबके आने के कारण जिस तरीके से उनको भी पूरी तरीके से BCCI ने अपने कॉन्फिडेंस में लिया, BCCI ने अपने स्पोर्ट्स स्ट्रैटेजीज उनको मद्देनजर रखते हुए प्लान किया, और उसके बाद जिस तरीके से उस पैसे को वापस से खिलाड़ियों के लिए और इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाने के लिए यूज किया, उसका आज हमको रिजल्ट्स देखने में मिल रहे हैं। ये अगर आज बैडमिंटन, टेनिस, बिलियर्ड्स, स्विमिंग, एथलेटिक्स, राइफल एसोसिएशन करने लग जाए तो धीरे धीरे इनमें भी सुधार आ सकता है। और क्योंकि अब आर्थिक विकास भारत का बहुत गतिशील हो गया है, अब हमारी पावर बढ़ गई है दुनिया के अंदर, तो अब हम ये सब चीजें अफोर्ड कर सकते हैं। पहले ये गेम्स अफोर्ड बहुत कम लोग कर पाते थे। क्रिकेट और हॉकी करीब करीब हर आदमी खेलता था, स्कूलों में भी उनके एक तरीके से इंतजाम होते थे, इसलिए क्रिकेट और हॉकी हर जगह खेलने को मिल जाती थी और उसको प्रोत्साहन भी ज्यादा मिला, इसमें कोई शक नहीं। जी बिल्कुल, इस वक्त तो तस्वीरें आप लगातार दिखा रहे हैं हम दर्शकों को, नीचे स्क्रीन पर आप देख सकते हैं नरीमन पॉइंट की जगह जहां पर गाड़ियां और प्रशंसकों का सैलाब है। मैं चाहूँगा कि सीधी तस्वीरें भी वहां से दिखाएं और जो इस वक्त पर प्रतिक्रियाएं आ रही लोगों की वो भी। ये एयरपोर्ट पर आप इस वक्त पे तस्वीरें देख रहे हैं जहां पर टीम पहुंचनी है और उसके बाद में यहां से रुक करेगी नरीमन पॉइंट का, जहां से फिर आगे का विजय जुलूस शुरू होगा। शर्मा जी, आपसे भी यहाँ पर जानना चाहेंगे, जो दूसरे खेलों के इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो रही है, मसलन महिला क्रिकेट का मैंने जिक्र किया क्योंकि BCCI अपने आप में सक्षम संस्थान था पहले से, इस वजह से ये संभव हो पाया, इस वजह से मुमकिन हो पाया। लेकिन प्रतिभाएं अब दूसरे खेलों में आ गई हैं, मसलन आप बैडमिंटन का रुख कर लें हम लोग, या फिर कहें कि टेनिस में भी हमारे पास इस तरह से कहें कि उस तरह के सनसनी के रूप में खिलाड़ी आते हैं सामने, लेकिन आगे सिलसिला नहीं बढ़ पाता है। अब सुनील छेत्री गए फुटबॉल से, लेकिन एक बड़ा खिलाड़ी चला गया, अब उसको उसकी तरह कहाँ पर और कौन सा प्लेयर पैदा हो पाएगा, कौन सा खिलाड़ी आ पाएगा, ये बड़ा क्वेश्चन मार्क रह गया है। जो कि क्रिकेट ने किया, जो डिस्ट्रिक्ट एसोसिएशंस तक गए, और आप अगर देखें तो उसी के ज़रिए जो मान साहब कह रहे थे कि 90s में वो दौर शुरू हुआ और फिर मिड 2000 तक चला, खुद महेंद्र सिंह धोनी उसकी खोज रहे उस तरह से उस क्रिकेट अभियान की। आपको क्या कमी फिलहाल लगती है दूसरे खेलों में कि जहां पर क्रिकेट जैसा काम हो सकता है? बात यह है कि हर देश का कोई ना कोई खेल का कल्चर होता है। आप अमेरिका में जाएंगे, बेसबॉल बहुत लोकप्रिय है, भारत में नहीं है। तो भारतीय उपमहाद्वीप में क्रिकेट की जो हैसियत है, क्रिकेट की जो लोकप्रियता है, वो बहुत ज्यादा है। तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे नंबर ज्यादा आता है और खिलाड़ी अच्छे हैं, मैनेजमेंट अच्छा है। और खेलों के लिए मैं उतना उनको दोष नहीं दूंगा क्योंकि उतनी संख्या में न तो उन्हें स्पॉन्सरशिप मिलती है। अब आप देखेंगे कि कबड्डी लीग कुछ टाइम तक पहले तक बहुत लोकप्रिय हुई थी, लेकिन उसके बाद उसका ग्राफ गिरता चला गया। खो खो की लीग शुरू हो चुकी है, बैडमिंटन की लीग शुरू हो चुकी है, लेकिन क्रिकेट के IPL को जो लोकप्रियता है वह कहीं नहीं मिलती दिखती है। तो कुल मिलाकर यह है कि भारत में क्रिकेट का कल्चर है, इसलिए क्रिकेट अपने आप इतना पैसा आता है कि अपने आप पनपती जाती है। लेकिन साथ में जैसा मैनेजमेंट होना चाहिए वो भी क्रिकेट ने करके दिखाया है, अपने आप में बदलाव बहुत अच्छे किए हैं। तो ये सब चीजें होती हैं। बैडमिंटन की मैं आपको बात करूं कि जयपुर के अंदर एक बड़ा टूर्नामेंट हुआ था, उसमें एशियाई बैडमिंटन संघ के पदाधिकारी भी आए थे। तो उनका कहना था कि हम टेनिस की तरह जो स्पीड वगैरह होती है, इन चीजों को हम दर्शकों के सामने लाना चाहते हैं जिससे लोकप्रियता बढ़े। कि स्मैश की स्पीड क्या थी, ये थे, तो ये चीजें ऐसी होती हैं जिनके जरिए लोकप्रियता बढ़ती है। तो और खेल भी यदि ऐसे ही बदलाव अपने आप में लाएंगे, सोचना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि क्या हो सकता है नियमों के तहत, तो वो सब बदलावों के बाद ही और खेल लोकप्रिय हो पाएंगे। और जहां तक सिस्टम की बात है, सिस्टम अब धीरे धीरे इन प्लेस भारत में भी होता चला जा रहा है। सरकार खुले हाथ से सहयोग दे रही है, कहीं ट्रेनिंग के लिए कमी नहीं है। पहले के जो खिलाड़ी तरसते थे कि बाहर ट्रेनिंग कैसे करें, अचिंता शरद कमल का मैं उदाहरण दूंगा। अचिंता शरद कमल जो टेबल टेनिस के बहुत नामी खिलाड़ी हैं, भारत के फ्लैग बेयरर एक तरह से कहना चाहिए, वे कहते थे कि भारत में यहाँ खेलने के लिए लीग नहीं है उस स्तर की, यानी एक दो खिलाड़ी अच्छे होने से काम नहीं चलता है, एक ग्रुप होना चाहिए, एक उस स्तर की लीग होनी चाहिए जिससे आपस में खिलाड़ी भिड़े और अच्छे से अच्छे खिलाड़ी निकलते चले। तो वो सिस्टम इन प्लेस जब तक अन्य खेल नहीं ला पाएंगे तब तक धीरे धीरे तरक्की की तरफ बढ़ना तो मेरे को लगता है असंभव है।
ये सिस्टम बनाना ही पड़ेगा कि जहां समूह हो, उस समूह में से आपस में प्रतिस्पर्धा हो और उसके बाद खिलाड़ी धीरे धीरे तरक्की करेंगे। चाइनीज कोच थे, अब तो वो अकादमी बंद हो गई, अजमेर के अंदर टेबल टेनिस की अकादमी थी, वहां के चाइनीज कोच थे, तो उन्होंने कहा था कि नंबर है, इफ देयर इज क्वांटिटी क्वालिटी विल कम ऑटोमेटिकली। तो ये चीजें आपको सिस्टम में लानी पड़ेंगी, आपको सिस्टम में पैसा देना पड़ेगा, और उसके बाद और खाली सरकार के भरोसे रहेंगे तो कुछ नहीं होगा। तो बहुत मुश्किलें हैं और खेलों के सामने, क्योंकि क्रिकेट तो जैसे कहते हैं ना, चलती का नाम गाड़ी, अपने आप चल रहा है, बल्कि दौड़ रहा है, मैं कहूंगा जी। बिल्कुल ऋषि, आपसे भी सवाल लेना चाहेंगे। क्रिकेट तो अब दौड़ रहा है, एकदम कहें कि बुलेट की रफ्तार से, लेकिन दूसरे खेलों का इस तरह की रफ्तार कब कहें कि एक तरह से पकड़ने में आएगी, क्योंकि जो लीग्स हैं उनका बड़ा अहम रोल है। हिंदुस्तान में तो लीग शुरू हो गई हैं, चाहे वो कबड्डी लीग हो, दूसरी बैडमिंटन लीग हो या फिर कुश्ती लीग हो। अब सवाल ये है कि क्या इस तरह की लीग्स के ज़रिए क्रिकेट जैसा ट्रैक्शन हासिल किया जा सकता है, उस तरह के प्लेयर्स पैदा किए जा सकते हैं जो इंटरनेशनल लेवल पर कॉम्पीट कर सकें? देखिए, बिल्कुल जैसा कि बाकी मेहमानों ने कहा, एक बार जब पैसा आना शुरू होता है किसी भी स्पोर्ट में, जब इंफ्रास्ट्रक्चर बनना चालू होता है, तो कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि खेल का स्तर बेहतर होता है, खिलाड़ियों की परफॉर्मेंस बेटर होती जाती है। और जैसा हमने पिछले 10 से 15 सालों में देखा है, जितने भी एसोसिएशंस है, आप किसी भी खेल को पकड़े, लंबा सोच रहे हैं। अगर लंबी सोच रखेंगे, अगर 10 से 15 साल की प्लानिंग रहेगी, हमने देखा कि ओलंपिक्स में भी जो भारतीय टीम की प्लानिंग होती है वो अगले 10 साल की होती है कि हम आगे का सोचें, आगे के हम खिलाड़ी, किन खिलाड़ियों को हम आगे प्रमोट कर सकते हैं। तो आई थिंक जहां जहां स्तर बेटर होगा, जहां इंफ्रास्ट्रक्चर बेटर होगा, वहां खिलाड़ी जरूर निकल कर आएंगे। और जहां तक की लीग्स की बात करें, हमने आईपीएल में देखा, आईपीएल एक बहुत बढ़िया उदाहरण है कि जब अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी शुरुआती सीजन में जब आए थे, तो कहीं एक वो हम मिसमैच देखते थे, अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी अलग रहते थे, इंडियन प्लेयर्स अलग रहते थे। बट ओवर द टाइम हमने देखा कि उनका जब घुल मिलना शुरू हुआ, जब एक साथ वो खेलना चालू हुए, तो आई थिंक धीरे धीरे ना सिर्फ क्रिकेट का स्तर बढ़ा, बल्कि इंडियन प्लेयर्स की परफॉर्मेंस भी थोड़ी सी बेटर हुई। तो मैं ये मानता हूं कि अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी जब इंडियन लीग्स में खेलेंगे, तो कहीं ना कहीं हर एक खेल का स्तर बढ़ता दिखेगा। बिल्कुल ऋषि, आपने समय निकाला, बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे बताया गया है कि आप जो है इस वक्त पर, लेकिन एक सबसे बड़ा बात ये भी है ऋषि, जाते जाते मैं आपसे जानना चाहूँगा 30 सेकंड में, जो आज के दृश्य हैं इनको किस तरह से रेट करना चाहेंगे आप? ये कैसा मोमेंट अगले जो वनडे वर्ल्ड कप होगा, अब 2027 की बात करें, आपको लगता है कि टीम इंडिया की किस तरह की, जो अब क्योंकि बड़े प्लेयर्स तो अब T20 में तो खेलना छोड़ देंगे, लेकिन 50-50 के लिए क्या यही टीम रहनी चाहिए, क्या फिर इसमें कुछ और आगे करेक्शंस आप देख रहे हैं? देखिए, पिछले 11 साल से मैं टीम इंडिया को फॉलो कर रहा हूं। जहां मैच खेलते हैं वहां जाने की कोशिश होती है, और बहुत लंबा इंतजार था इस T20 विश्व कप जीतने का। और बात करें जो अगला चैंपियंस ट्रॉफी होने वाली है, जो टूर्नामेंट है अगली आईसीसी की, वो अगले साल पाकिस्तान में खेली जाएगी। और टीम मैनेजमेंट ने कई ये निश्चित कर दिया है कि रोहित शर्मा, विराट कोहली और रविंद्र जडेजा हिस्सा होंगे उस 50 ओवर चैंपियंस ट्रॉफी की। तो उम्मीद यही है कि प्लेयर्स रहेंगे, ज्यादा चेंजेस नहीं होगी जो 50 ओवर वर्ल्ड कप की हमारी टीम थी उस टीम से। और उम्मीद यही है कि परफॉर्मेंस अगर अच्छी रही तो शायद एक और आईसीसी ट्रॉफी हमारे कैबिनेट में बहुत जल्दी दिखती नजर आ रही है। बहुत शुक्रिया ऋषि, आप हमारे साथ जुड़े और तमाम अपने अनुभव और अपने इंसाइट शेयर किए, बहुत बहुत शुक्रिया। दीपक मान साहब, आपका रुख करेंगे, आपको किस तरह की, अब क्योंकि एक तरह से ये मॉडर्न गेम था, फटाफट क्रिकेट कहा गया, एक तरह से बहुत ही फास्ट क्रिकेट का स्वरूप देखने को मिला, और एक जो रियल जेंटलमैन गेम जिस तरह से शुरू हुआ था उसकी कमी देखने को मिली। T20 वर्ल्ड कप जीतना और एक 50-50 वर्ल्ड कप जीतना, और फिर टेस्ट में वर्ल्ड चैम्पियनशिप की बात हो, लगातार ऐसे लम्हे आए, हम उस मोमेंट पर जाते, फाइनल तक पहुंचते और हार जाते। इस बार चोकर्स से मुकाबला था, लेकिन ये टैग इंडिया पर भी लग गया था कि इंडिया भी चोकर्स हो गई है फाइनल को लेकर। आखिरकार एक कप हाथ लगा, करीब 13 साल के इंतजार के बाद। T20 चैंपियनशिप एक बार 2013 की याद कर लें, उसके बाद लंबा समय, एक दशक का लग गया। आपको लगता है कि इंटरनेशनल लेवल पर जो चैलेंजेस होते हैं और जो बड़े गेम्स होते हैं, उसके लिए हमेशा आपको बैटल रेडी होना पड़ता है, वो कमजोरियां कई बार सामने आई जाती हैं, कितनी भी बड़ी टीम हो?
ये बात तो हमेशा होती है, और जब टीम सिलेक्ट की जाती है तो मुझे लगता है कि बैटल रेडी तो वो होते ही हैं, लेकिन कई बार क्या होता है कि वो लम्हे ऐसे आते हैं जिसमें कि कुछ छोटे मोटे जो क्षण होते हैं, और क्रिकेट गेम भी जैसे कहा जाता है कि इट्स अ गेम बाय चांस, लेकिन उसके बावजूद कभी कभी कुछ क्षण ऐसे आते हैं जो एकदम हारी हुई बाजी पलट जाती है, या जीती हुई बाजी आप हार जाते हैं। अब अगर हम थोड़ा सा सोचें तो यही सूर्य कुमार यादव अगर कैच नहीं ले पाते तो ये सारा जनसमूह यहाँ पे इन्हीं लोगों को गालियां दे रहा होता, क्योंकि क्रिकेट की जिनको समझ है वो जानते हैं ऐसा नहीं है कि लड़के खिलाड़ी कभी हारने के लिए नहीं खेलते हैं, कोई भी घुटने टेकने के लिए नहीं खेलता है, लेकिन कभी कभी आपकी परिस्थितियां और आपके पास जिस तरीके के एक तरकश में तीर होते हैं, यानी कि जो खिलाड़ी होते हैं वो उस क्षण के लिए, उस माहौल के लिए बिल्कुल उपयुक्त होते हैं। मैं आपको उदाहरण दूंगा, 1983 में जब हम वर्ल्ड कप जीते तो उस समय इंग्लैंड के सेकंड पार्ट में समर के वो वर्ल्ड कप ऑर्गेनाइज हो रहा था, और इंडियन टीम में ऑलराउंडर्स की भरमार थी। हमारे पास एक कपिल देव को छोड़ के कोई भी क्विक बॉलर नहीं था। जो बॉलर थे बलविंदर संधू, रॉजर बिनी, संदीप पाटिल, मोहिंदर अमरनाथ, सब स्लो पेसर, मतलब जो कि हवा के अंदर थोड़ी सी स्विंग कर सकते थे, कट कर सकते थे जी। और उसी के कारण हम वहां पे बहुत अच्छे साबित हुए, क्योंकि ये सब ऑलराउंडर्स बैटिंग भी कर सकते थे और बॉलिंग भी ठीक कर सकते। और वो सेकंड पार्ट जो था उस टाइम पे बॉल ज्यादा स्विंग कर रही थी, लोगों के जितने भी खिलाफ हमारे मैचेस हुए इन ऑलराउंडर्स ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। आप वेस्ट इंडीज में भी देखिए, अमेरिका में भी देखिए, हमारे टोटल 10 मैच थे, एक वॉश आउट हो गया। 9 में से 8 मैच हम लोग टॉस जीत गए, हमने पहले बैटिंग की, मतलब टॉस जीते नहीं तो भी हमको पहले, हमने 8 में बैटिंग की। ये कई बार चीजें, और आपने शायद पूरे हमारे भारत के क्रिकेट इतिहास में पहली बार हुआ कि हमारे पास 4 लेफ्ट आर्म बॉलर्स थे, अर्शदीप, कुलदीप यादव, जडेजा और अक्षर पटेल। और ये उस वाली विकेट्स पे जहां पे कि बॉल कैरी नहीं कर रही थी, बॉल ऑफ द विकेट बहुत स्लो आ रही थी, ये बॉलर्स हमारे लिए तुरुप के पत्ते साबित हुए, कुलदीप यादव, अक्षर पटेल और रविंद्र जडेजा। और उसी में हार्दिक पटेल कोई बहुत बढ़िया, मतलब आप उनको बहुत फास्ट बॉलर नहीं कह सकते, वो एक मीडियम पेस बॉलर है, लेकिन उन्होंने अपनी कैपेबिलिटीज के बीच में बॉलिंग करी। और क्योंकि विकेट अनइवन बाउंस के थे, स्लो थे, आप देखिए पूरे जो 55 मैच हुए हैं वर्ल्ड कप में, उसमें से 4-5 मैच वॉश आउट हो गए। 50 मैचों में 1000 विकेट गिरने थे, 653 विकेट के आसपास गिरे। वो ज्यादातर आप देखिए कि बॉल बहुत स्लोअर बॉलर्स के पास विकेट गए। दूसरी तरफ हमारे जो बैट्समैन हैं वो फॉर्म में थे, लेकिन कोई बहुत ज्यादा रन नहीं बने। एक मैच में हमने 200 से ज्यादा रन बनाए, लेकिन जो रन हमने बनाए उसको डिफेंड करने के लिए हमारे पास बॉलिंग बहुत अच्छी थी, और हमारे पास अद्भुत बॉलर था जसप्रीत बुमराह। तो ये सब कुल मिला के कई बार क्या होता है कि सर्कमस्टेंसेस, टैलेंट, एनवायरमेंट, एटमॉस्फेयर, वो सब आपके साथ हो जाता है। ऐसा नहीं था कि हम ऑस्ट्रेलिया में हारने के लिए गए थे, लेकिन उस दिन उनका पलड़ा भारी था और हम हार गए। तो किसी भी चीज की गारंटी नहीं की जा सकती, बहुत अच्छी टीम भी कभी कभी हार जाती है। लेकिन हमें बहुत खुशी है कि भारतीय टीम जीती, तिरंगा लहराया और हम विश्व विजयी कहलाए, और उसी के लिए आज हम सब प्रफुल्लित हैं, खुश हैं, और उस खुशी को हम सब एक साथ मिलकर जश्न के तरीके से मना रहे हैं। दिखाई देगा। अब रोहित शर्मा उस कप के साथ बाहर आ गए मुंबई एयरपोर्ट से, और सीधी तस्वीरें फुल फ्रेम में चाहूँगा वहीं की दिखाएं। विराट कोहली दिखाई दे रहे हैं, और सभी खिलाड़ी इस वक्त पर एक एक करके, युजवेंद्र चहल और वो विश्व विजेता आखिरकार मुंबई की धरती पर पहुंच गए हैं। रोहित शर्मा की अगुवाई में राहुल द्रविड़ इस वक्त तस्वीरों में दिखाई पड़ रहे हैं, और बुमराह। और जिस तरह का उत्साह और जिस तरह का जश्न, आपको बताएं कि सूर्य कुमार यादव ने मिस किया बारबाडोस में, वो अब निश्चित रूप से उन्हें यहाँ कमी महसूस बिल्कुल नहीं होगी। एयरपोर्ट से बाहर निकलते हैं सिराज खान हाथ हिलाकर अभिवादन करते हुए। हार्दिक पांड्या ट्रॉफी के साथ इस वक्त पर दिखाई पड़ रहे हैं।
शब्दों की ज़रूरत नहीं है, सीधे तौर पर विजुअल से आप अनुभव कर सकते हैं जो जोश और उमंग वहाँ पर दिखाई पड़ रही खिलाड़ियों की एक झलक देखकर। तो ये तस्वीरें सुरक्षा कर्मियों की मुंबई पुलिस के अभी आ रही है, गाड़ी आई नहीं अभी तक। सिक्योरिटी अब आगे निकलती हुई एयरपोर्ट से और यहाँ से अब खिलाड़ियों को लेकर रवाना होगी सिक्योरिटी पुलिस के पूरी तरह से घेरे में, और उसके बाद नरीमन पॉइंट से उस बस में सिलसिला शुरू होगा। तो बस में सवार इस वक्त विराट कोहली की तस्वीरें आपको दिखाई दे रही हैं। बस में सवार हो चुके हैं टीम इंडिया के प्लेयर्स और फिर यहाँ से ओपन बस का रुख करेंगे। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से जो ही लैंड किया टीम इंडिया ने, वहाँ पर 3 येलो कार्स ने एक तरह से कहें कि बीच में जो कार थी उस पर झंडा लहराते हुए
और ये रोहित शर्मा इस वक्त पर मुंबई एयरपोर्ट के कॉरिडोर से बाहर आते हुए और यहाँ से टीम आगे का रुख करेगी। और प्रशंसक रोहित भाई के इस तरह से उनकी एक झलक पाने को बेताब हैं। रविंद्र जडेजा आपको दिखाई दे रहे हैं, अर्शदीप सिंह, हार्दिक पांड्या आपको दिखाई पड़ रहे हैं।